अफर्मेशन सेक्रेटरी जनरल। गोवा श्री सदानंद शेठ तनावड़े। में मलावी गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य विराजमान हैं। मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से भारत की यात्रा पर आए हमारे सम्मानित अतिथि मलावी गणराज्य की नेशनल असेंबली की अध्यक्षा महामहिम सुश्री कैथरीन गोटानिहारा और वहां के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मलावी गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल का भारत आगमन रविवार 30 जुलाई 2023 को हुआ था। शिष्टमंडल के सदस्यगण दिल्ली के अतिरिक्त आगरा की यात्रा भी करेंगे। उनका शुक्रवार दिनांक 4 अगस्त 2023 को भारत से प्रस्थान होगा। हम अपने देश में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम मलावी गणराज्य की संसद, वहां की सरकार और वहां की मित्र जनता को अपनी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। सुनील कुमार मंडल। ऑनरेबल मेंबर नहीं बोलेगा ना क्वेश्चन। माननीय मंत्री जी, एक विवरण किया गया है। मान्यवर निशिकांत दुबे, क्वेश्चन नंबर 142। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को नई शिक्षा नीति के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने वर्षों बाद जो है मैकाले की शिक्षा पद्धति को बदलने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की जो समस्या है, जो 374 जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट जो है माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मुझे दिया है, उसके पीछे जो 2 रीजन है सर, वो 2 रीजन ये है कि राज्य का जो बोर्ड है वो अलग है और सीबीएसई बोर्ड अलग है। जो नौकरी पाते हैं बच्चे वो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के लोग होते हैं और जो राज्यों का जो बोर्ड है वो उस तरह से शिक्षा में कोप अप नहीं कर सकता है। दूसरा, पैसा खर्च करने के बाद भी मैक्सिमम जितने स्कूल राज्य सरकार चला रहे हैं, खासकर मेरे झारखंड में सर, उसमें शिक्षकों की भारी कमी है। दूसरा, रूसा से जो पैसा देते हैं, जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, बिल्डिंग तो रूसा से बन जाता है लेकिन शिक्षक नहीं है और शिक्षक नहीं होने के कारण न स्कूल में पढ़ाई हो पा रही है न कॉलेज में पढ़ाई हो रही है। इन दोनों चीजों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे पता है कि ये कंकरेंट लिस्ट में है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नई शिक्षा नीति है उसमें भारत सरकार कैसे इस 374 डिस्ट्रिक्ट को एजुकेशनली फॉरवर्ड बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है। शिक्षा एक कंकरेंट लिस्ट में नामांकित विषय होने के कारण भारत सरकार की दायित्व रहती है आर्थिक अनुदान देना, लेकिन उसकी क्रियान्वयन करने की दायित्व मूलतः राज्य सरकार की है। लेकिन ये सारे के बावजूद अभी जैसे परसों प्रधानमंत्री जी ने भारत में स्कूलों को और आगे बढ़े पीएम फ्री स्कूल की 6207 स्कूल को पहला किस्त भी आर्थिक अनुदान दिया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये बात हमारी जो संघीय व्यवस्था में दायित्व बंटवारे की व्यवस्था है उसमें राज्यों का ही दायित्व है, जिम्मेवारी है उसको क्रियान्वयन करने के लिए। मैं सदस्य जी की चिंता को ग्रहण करता हूं। मैं उन राज्यों के साथ फिर भी बात करूंगा
भारत सरकार की योजनाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए कैसे सटीक क्रियान्वयन हो। माननीय अध्यक्ष जी, दूसरा जो शिक्षा को बढ़ाने का एक बड़ा बीड़ा उठाया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो सेंट्रल स्कूल, सेंट्रल कॉलेज ये सब बनते हैं। लेकिन हमने देखा हमेशा ये जो लिस्ट हमको मिली है सर, इसमें 12 ऐसे जिले हैं झारखंड के जो कि एजुकेशनली बैकवर्ड है, और वो सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी हैं जो भारत सरकार का मापदंड 112 है, और वो सारे के सारे जिले 6 संथाल परगना के हैं। एक जो माननीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं अन्नपूर्णा जी, उनका क्षेत्र है जो हमसे सटा हुआ है, और गिरिडीह है। तो 12 जिले में से झारखंड के 8 जिले ऐसे हैं जो कि संथाल परगना और उसके इर्द गिर्द है। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रभावी होने के कारण वो रांची जैसे जगह में बन जाता है या राज्य की राजधानियों में बन जाता है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यह आग्रह भी है और यह प्रश्न भी है कि क्या आप इस लिस्ट को देखते हुए संथाल परगना में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक इकाई या जो रांची विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका एक कैंपस खोलेंगे, जिससे कि हम अपने तरफ से जो है शिक्षा को बढ़ावा दे पाए। अध्यक्ष महोदय, अभी फिर मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, ये यूनिवर्सिटी या सेंट्रल स्कूल करने की जो प्रक्रिया है उसमें राज्यों की एक प्रमुख जिम्मेवारी है। लेकिन मैं आदरणीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा, अभी जो नया पीएम उषा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षण अभियान रूसा की जो नया संस्करण 23-24 से 25-26 तक चलेगा, इसमें प्रदेशों की आकांक्षी जिले को, एस्पिरेशनल जिले को प्राथमिकता दी जाएगी। एंड ऑनरेबल मेंबर, what are the steps that the government has undertaken to ensure the equitable institutions of education like Ekalavya schools across all the districts of Andhra Pradesh, especially in Chittoor district, sir? Ekalavya schools in Chittoor district, sir? अध्यक्ष महोदय, एकलव्य स्कूल की दायित्व भारत सरकार की जनजाति कल्याण विभाग की दायित्व में है। मैं चित्तूर वाला जानकारी मैं मेरे सहयोगी मंत्री जी को चर्चा करके उनको अवगत करा देंगे। श्री राकेश सिंह जी, क्वेश्चन नंबर 143। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्यगण, फिलहाल एक ही मुद्दा है, क्या मैं सब माननीय सदस्यगण का नाम पढ़ूं या मैं विषय पढ़ूं? Honorable member, honorable members, one second. One second. Please. Honorable members, the importance of listed business of the House can never be overstated. Many of you have reflected on this time and again. In democracy, this is the highest platform enabling representatives of people to secure response from the government, thereby effecting accountability and transparency. Suspension of the business of the House that has been listed has to be effected in rarest of rare cases. Rule 267, one second. Rule 267 came to be invoked last occasion 5 years ago.
in 2018. No. Honorable members, the issue which is being raised by the honorable members, I would plead with utmost respect. The issue was raised by the honorable members in all seriousness on 20th of July. And on that day, honorable members would recollect, I had taken a call and given my ruling. The government on that day had agreed for a discussion, and today the leader of the House says he is ready to discuss and deliberate right now. Sitting at 2 o'clock. Right now we have the listed business. Okay. As per rule 176, Honorable members, we can discuss it whenever they are ready. but I'll